हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए टू जे टॉप 10 फ्रेंड्स। आज हम कवर करने वाले हैं 2021, 2022, 2023 या फिर 2021 से पहले भी जितने इंडिया में इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हुए हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया गया हो या फिर सीबीआई या फिर एनसीबी के द्वारा चलाया गया हो, किसी के द्वारा जो भी ऑपरेशंस हुए हैं ना, वो सारे हम याद करने वाले हैं। जी हाँ, मैं आपको याद करवाऊंगी, न कि आपको कंटेंट से प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि आपके पास अच्छी अच्छी मैगजीन है जिसमें कि आपको बहुत बेहतर कंटेंट दिया हुआ है, आपके पास है। बट सबसे बड़ी समस्या ये है कि याद कैसे रखा जाए, तो मैं आपको याद करवाने वाली हूँ। ठीक है, हम डायरेक्ट मैगजीन से याद कर चुके हैं इस चैप्टर को स्पीडी से। अब उसके साथ कुछ अपडेट करके मैं लेके आई हूँ, तो चलिए हम इसको याद करेंगे, एमसीक्यू फॉर्म में देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है ऑपरेशन सतर्क, दूसरा ऑप्शन है ऑपरेशन नार्कोस, तीसरा ऑप्शन है ऑपरेशन मिशन अमानत और चौथा ऑपरेशन है ऑपरेशन उपलब्ध। इन चार में से सही आंसर क्या होगा? देखिए, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑपरेशन नार्कोस। ऑपरेशन नार्कोस यानी कि बी आंसर हो जाएगा। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से जो नशीले पदार्थों का तस्करी होता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन नार्कोस चलाया गया था। देखिए, नार्कोस से ना नार्कोटिक्स, एनसीबी क्या करती है, नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ब्यूरो क्या करती है, वो जो ड्रग्स वगैरह होता है ना, उसके तस्करी पे, अवैध व्यापार पे कंट्रोल करता है। तो ये देखिए, नार्कोस इसी से आपको मिल रहा है, मतलब हिंट, नार्कोस। ठीक है, नार्कोस, एनसीबी, नार्कोटिक्स, नार्को। एनसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो देखिए यहाँ पे नार्कोस, एन यानी कि एनसीबी, नार्को, ये नार्कोटिक्स, तो नार्कोटिक्स से आपको नार्को के लिए मिल रहा है हिंट यहाँ पे। अच्छा, अब तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि ये ड्रग्स वगैरह का तस्करी को कंट्रोल करता है। ठीक है, लेकिन कहाँ? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, यानी कि आरपीएफ के द्वारा चलाया गया था। अब आरपीएफ कैसे याद रखेंगे? देखिए कि आपकी ज़्यादातर जो तस्करी वगैरह होता है ना, रेलवे के माध्यम से ही होता है, क्योंकि फ्लाइट के माध्यम से इतनी चेकिंग होती है, पॉसिबल है नहीं, बाय बस पॉसिबल है नहीं। तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि रेलवे के माध्यम से होती है। तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ही तस्करी को, मतलब नशीले पदार्थों की जो तस्करी है ना, उसको रोकने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन नार्कोस। तो यहाँ से याद रहेगा। आप एक बार जाके डायरेक्ट मैगजीन से भी देख सकते हैं, और हमने स्पीडी का हर एक पेज को कवर किया है बाय ट्रिक, है ना, ट्रिक के थ्रू हम कवर किए हैं, तो आपको कुछ भी याद करने में दिक्कत नहीं होगा। तो विथ ट्रिक जाके आप देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय रेल द्वारा यात्रियों में के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग हेतु कौन सा अभियान या ऑपरेशन चलाया गया है? ऑप्शन ए ऑपरेशन नार्कोस, ऑपरेशन सतर्क, ऑपरेशन मिशन अमानत, ऑपरेशन देवी शक्ति। सही आंसर मिल चुका होगा आपको, क्योंकि हम इसको याद कर चुके हैं। ऑपरेशन मिशन अमानत। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान, यानी कि यात्रियों का जो अमानत है खो जाता है, तो उसकी ट्रैकिंग के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। तो ये अमानत से आप इसको लिंक कर पाएंगे। ठीक है, भारतीय रेलवे के द्वारा। और ज़्यादातर देखेंगे कि सामान गुम कहाँ पे होता है, तो रेलवे में होता है ना, क्योंकि लंबी यात्रा हम रेलवे से करते हैं, या फिर बस में कम स्पेस होता है, आपको अपना सामान अपने सामने रखना होता है। और ट्रेन में जब हम लंबे दूरी तय करते हैं, लंबी यात्रा करते हैं, तो भाई रख के आराम से आदमी सो जाता है। तो ज़्यादातर गायब कहाँ से होता है आपका अमानत? ट्रेन के थ्रू। तो आप वैसे ही यहाँ पे कन्फ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं है। तो भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग के लिए ये चलाया गया था। ठीक है, तो ऑपरेशन अमानत ये भी याद रहेगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, बालाकोट स्ट्राइक का कोड क्या था? लगभग 33 प्लस इसमें 35-37 ऐसे करके इसमें ऑपरेशन है, और सारे में आपको याद करवाऊंगी ट्रिक के थ्रू। आप बस कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि कैसा लगा, और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, बालाकोट स्ट्राइक का कोड क्या है? ऑप्शन है ऑपरेशन वनीला, ऑपरेशन नमस्ते, ऑपरेशन सुदर्शन, ऑपरेशन बंदर। सही आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन बंदर। देखिए, बाला बंदर, बाला बाला शैतान कशाला, कैसे बंदर जैसा उछल उछल के सब डांस करते हैं ना, बाला बाला शैतान कशाला, बंदर जैसा उछलते हैं, तो बस बंदर और बस बाला। तो बालाकोट स्ट्राइक का कोड क्या था? ऑपरेशन बंदर था। ठीक है, ऑपरेशन बंदर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक और छात्रों को भारत लाने के लिए चलाया गया अभियान का नाम बताना है आपको। मतलब यूक्रेन में जो भारतीय फंसे थे,
वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन भारत सरकार द्वारा चलाया गया था? ऑप्शन आपके सामने, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन आहट। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन गंगा। इसको कैसे हम याद किए थे? इसको हम याद किए थे कि देखिए ये युद्ध चल रहा है यूक्रेन में चल रहा है, तो खून की गंगा कहाँ बह रही है? यूक्रेन में। तो ये बहुत आसान तरीका है आपको याद करने के लिए। युद्ध कहाँ चल रहा है? यूक्रेन में। तो यूक्रेन में अभी खून की गंगा बह रही है, ठीक है। तो ऑपरेशन गंगा जो है चलाया गया था यूक्रेन में, जो भारतीय फंसे थे या फिर जो भारतीय छात्र वगैरह फंसे थे ना, उनको निकालने के लिए। देखिए जब हम यूक्रेन की बात करते हैं ना, ऑपरेशन गंगा की, तो ये 26 फरवरी 2022 को चलाया गया था। कब? 2022 को। और आपको पता होगा कि विदेश मंत्रालय के सहयोग से ये चलाया गया था, जो भारतीय फंसे थे यूक्रेन में उनको निकालने के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन गंगा के तहत भारत के 4 मंत्रियों को यूक्रेन के पास भेजा गया था। मतलब यूक्रेन के जो पड़ोसी कंट्री है ना, क्योंकि जब यहाँ पे युद्ध हुआ तो भाई जो भारतीय थे या जो लोग थे वो अपना जान बचाने के लिए आसपास के कंट्री में भी भाग गए थे, है ना। कुछ लोग अपना जान बचाने के लिए भाग गया था। तो यहाँ पे डायरेक्ट अब कोई मंत्री यहाँ तो नहीं जा सकता ना, युद्ध जहाँ हो रहा है जिस कंट्री में। तो जो आसपास के इनके पड़ोसी कंट्री है, जैसे कि आपका स्लोवाकिया है, पोलैंड है और हंगरी है और एक रोमानिया है। तो इन चारों जगह पे भारतीय मंत्री गए थे और वहाँ से मतलब जिस तरीके से हेल्प हो सकता था भारतीय लोगों को वहाँ से निकालने में, तो वैसे हेल्प किए थे। जैसे हम बात करें तो हरदीप पुरी गए थे, हंगरी में थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया में, और वीके सिंह थे पोलैंड में, और स्लोवाकिया में किरण रिजिजू थे। तो ये 4 कंट्री जो यूक्रेन के आसपास में है, यहाँ पे ये 4 मंत्री गए थे और बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बहुत सावधानी से और सुरक्षा के साथ इनको भारतीयों को निकाला गया था वहाँ से, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको याद रखना होगा। अभी हाल फिलहाल का है ये ऑपरेशन, यूक्रेन में जो फंसे थे लोग उनको निकालने के लिए, ऑपरेशन गंगा। तो इसका डेट भी आपको याद रखना पड़ेगा, 26 फरवरी 2022। क्या? 26 फरवरी 2022, ठीक है। 26 जनवरी से आप याद रख सकते हैं, 26 जो हमारा इंपॉर्टेंट डेट है, तो 26 फरवरी, जनवरी नहीं फरवरी, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए मैं इसका ऑप्शन ये ऑडियो भी आपको प्रोवाइड करती हूँ, जिससे कि एक प्लेलिस्ट बना हुआ है ऑडियो का। अगर आप घर से बाहर हैं तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप इसको एफएम की तरह सुन सकते हैं। इसलिए मैं जानबूझ के इसमें ऑप्शन भी बोलती हूँ, जिससे कि आप ऑप्शन सुन के जब ऑडियो सुनेंगे तो आपको आंसर करने में सुविधा होगी। 5वां नंबर प्रश्न है आपके सामने, भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त करने के लिए चलाए गए ऑपरेशन का नाम बताना है आपको। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ऑपरेशन सतर्क, ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन नमस्ते। सही आंसर क्या हो जाएगा? नाम से भी पता चल रहा है, ऑपरेशन नमस्ते, ठीक है। देखिए कोविड के टाइम में हम क्या कर रहे थे? कोविड के टाइम में आम आदमी को भी ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि भाई दूर रहो, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। तो कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए जो हमारे भारतीय सेना थे ना, वो भी क्या कर रहे थे? दूर से ही करते थे नमस्ते, ठीक है, दूर से नमस्ते। तो ये चीज़ बड़ा आसानी से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय तटरक्षक द्वारा उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने हेतु चलाए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑप्शन है ऑपरेशन मिशन गंगा, ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन ओलिविया, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ओलिविया। देखिए जो ऑपरेशन ओलिविया है ना, ये चलाया गया था उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए। ये कछुआ की एक प्रजाति है और दुनिया की सबसे छोटी कछुए की प्रजाति है, तो इसको बचाने के लिए चलाया गया था, ठीक है। देखिए ये एक खास टाइम में यहाँ पे, ये जो उड़ीसा का तट है, यहाँ पे एक नाम सुना होगा आपने, गहिरमाथा तट, ठीक है। तो उड़ीसा का जो गहिरमाथा तट है ना, यहाँ पे अंडा देने के लिए एक खास टाइम में आते हैं ये। तो एक टाइम के बाद, मतलब एक टाइम ऐसा आया था जब यहाँ इनकी जनसंख्या बहुत कम हो गई थी, बहुत कम संख्या में आए थे, तो इस वजह से ये चलाया गया था इनको बचाने के लिए। तो बस याद रखना है कि ये एक कछुआ की प्रजाति है, जो ओलिव है ना, और दुनिया के सबसे छोटे समुद्री कछुए ओलिव रिडले हैं ये, और इनको प्रशांत ओलिविया भी कहते हैं। ओलिव रिडले, प्रशांत ओलिव रिडले भी कहते हैं, समुद्री कछुआ के नाम से जाना जाता है इनको, ठीक है। प्रशांत ओलिव रिडले, ये पूछा जा सकता है आपसे कि प्रशांत ओलिव रिडले किस कछुए का नाम है? तो ओलिव रिडले का ही नाम है, और दुनिया का सबसे छोटा समुद्री कछुआ है ये, ठीक है। इतना चीज़ आपको याद रखना है। अंडा देने के लिए गहिरमाथा तट पे आते हैं, तो गहिरमाथा तट कहाँ है ये भी आपको याद रखना होगा, उड़ीसा में। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, 7वां नंबर, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध
तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए चलाए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑप्शन है ऑपरेशन सतर्क, ऑपरेशन नार्कोस, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन उपलब्ध। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सतर्क। देखिए, हमने ऑपरेशन नार्कोस भी पढ़ा था जो कि रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो नार्कोस के साथ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सतर्क। अब यहाँ पे हम कैसे दोनों में थोड़ा सा अंतर करेंगे जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखिए, नार्कोस नार्कोस जो है ना, नार्कोटिक्स के साथ हम इसको रिलेट किए थे। ठीक है, मतलब नशीले जो पदार्थ है ना उसका तस्करी, मतलब उसके तस्करी को पर कंट्रोल करने के लिए चलाया गया था। और यहाँ पे क्या बात हो रही है? अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए ये चलाया गया था। तो याद आपको ऐसे रख सकते हैं जैसे नार्कोस में हम नशीले पदार्थ की तस्करी रोक रहे थे। अब नशीले पदार्थ, और यहाँ पे बात हो रही है आपका तंबाकू और शराब की, तो ये भी तो नशीला पदार्थ है। लेकिन यहाँ पे सतर्क रहने की जरूरत है कि आदमी जनरली देखेंगे कि ट्रेन में क्या होता है कि तंबाकू वगैरह जनरली खाता आदमी, तो भाई ऐसे बातचीत में ना दोस्ती बढ़ा लेता है, फिर आपको तंबाकू खाने को दे देगा, या फिर वैसे शराब तो नहीं देता है बट आदमी ड्रिंक में मिला के कुछ भी आपको शराब वगैरह कुछ भी दे सकता है। ड्रिंक में मान लीजिए आपको थोड़ा सा नशा का चीज़ मिला के या शराब वगैरह दे दिया, आप नशे में आ गए, फिर आपका अमानत, मतलब ऑपरेशन अमानत हमने पढ़ा था ना, जो सामान की चोरी का रेलवे ने अपना, मतलब सामान की चोरी या फिर हाँ जो भूल जाता है उसको ट्रैकिंग करने के लिए चलाया था। तो अमानत भी किसके द्वारा चलाया गया था? रेलवे की द्वारा चलाया गया था। और यहाँ पे आपको कोई खिला पिला के फिर क्या करेगा? आपका सामान लेके भाग जाएगा, थोड़ा सा आपको पानी के बहाने उसमें ड्रिंक मिला देगा, है ना, शराब मिला देगा। या फिर आप बातचीत में, तंबाकू जनरली खाता है आदमी तो बातचीत में ना ऐसे तंबाकू बढ़ा देता है, शेयर करता है, और फिर आप खाएंगे और फिर बेहोश हो जाएंगे, फिर आपकी अमानत गायब। तो आप इस तीनों को ऐसे लिंक करके याद रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सतर्क रहने की जरूरत है ना इन सब चीज़ों से। मतलब रेलवे में वैसे भी आप पेपर वगैरह में देखते होंगे, प्रचार में हमेशा करते रहता है कि मतलब लेन देन किसी से नहीं करना चाहिए, अनजान आदमी से। और जनरली देखेंगे कि तंबाकू हम ले लेते हैं या फिर पानी वगैरह किसी से शेयर करते हैं, तो इस मामले में आपको सतर्क रहना है। सतर्क नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा? आपकी अमानत चली जाएगी। तो सतर्क के साथ आप ये दोनों चीज़ को रिलेट करेंगे कि नशीले पदार्थ आपको मिला के दिए जा सकते हैं, इसलिए आपको रेलवे में जब भी ट्रेन से यात्रा करते हैं तो सतर्क रहना है। ठीक है, देखिए अब हम थोड़ा सा आरपीएफ के बारे में बात कर लेते हैं। आरपीएफ जो है, रेलवे की जो भी संपत्ति है ना उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी होती है? तो आरपीएफ की होती है ना। आरपीएफ ने इससे पहले भी कई सारे अभियान चलाया है, जैसे हमने नार्कोस पढ़ा, ऑपरेशन अमानत पढ़ा, और ये तीसरा है आपका ऑपरेशन सतर्क। ठीक है, अमानत तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि सामान की ट्रैकिंग के लिए है। फिर रेलवे यहाँ पे सतर्क बात है, सतर्क किस चीज़ से रहना भाई? रेलवे में ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है कि आपको कोई तंबाकू खिला देगा या फिर आपको ड्रिंक में, मतलब पानी में कुछ ड्रिंक मिला देगा, अवैध शराब वगैरह मिला के फिर आपको दे देगा। तो ऐसे लिंक कर लेंगे तो आप बड़ी आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो ये आरपीएफ है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चलाया था, जिसमें कि लगभग 1045 बच्चों को बचाया गया था। जैसे कि क्या होता है कि अकेले छोड़ दिया जाता है बच्चों को, नाम से भी पता आपको चल रहा है कि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, मतलब छोटे बच्चों को क्या मतलब प्लेटफॉर्म वगैरह पे छोड़ देता है आदमी, है ना। तो वैसे बच्चों को 1045 बच्चे को मतलब उसको बचाया गया था। फिर इसके अलावा चलाया गया था एक आपका ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। यात्री सुरक्षा, ठीक है, मतलब जो रेलवे में ये रेलवे में जो अपराध वगैरह होता है ना उसको कंट्रोल करने के लिए। फिर मेरी सहेली भी चलाया गया था। अब मेरी सहेली से आपको पता चल रहा है कि मेरी सहेली यानी कि मतलब महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाया गया था। जो नन्हे फरिश्ते हैं वो बच्चों के लिए चलाया गया था, ऐसे पता चलता है आपको नाम से भी। और एक चलाया गया था आहट, आगे आप देखेंगे आहट, तो तस्करों के चंगुल से महिला और खास करके बच्चों को बचाने के लिए ऑपरेशन आहट। तो आहट आपको नाम से भी पता चल रहा है भाई, आहट तो ज़्यादा, मतलब आहट से आपको ऐसा लगेगा भाई आहट कोई सीरियल भी आता था भूतैला, या फिर कोई भूतैला सीरियल आता है तो आप देखेंगे कि बच्चे डरेंगे, महिलाएं डरेंगी, बड़े लोग तो नहीं डरते हैं, मतलब जेंट्स तो नहीं डरते हैं, है ना। ज़्यादातर आप देखेंगे बच्चे डरेंगे और महिलाएं डरेंगी। तो आहट से आप ऐसे लिंक कर सकते हैं कि ये बच्चे और जो महिलाएं हैं ना उनको तस्करों के चंगुल से बचाने के लिए चलाया गया था। ठीक है, ये सारा चीज़ अगर आप पढ़ चुके हैं, एक बार मैं आपको याद करवा चुकी हूँ डायरेक्ट मैगजीन से, तो याद कर चुके हैं तो ये आपके लिए रिवीजन होगा, और नहीं भी याद किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न 8वां नंबर आपके सामने। केंद्र द्वारा टमाटर, प्याज तथा आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले और कृषि उत्पादों को शामिल करने, और 22, यहाँ पे देखिए ये 22 है ना, मैं थोड़ा सा नीचे करके दिखाती हूँ आपको, ये देखिए 22 है ना, मतलब टमाटर, प्याज,
टमाटर, प्याज, आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु चलाया गया ऑपरेशन कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन ग्रीन, ऑपरेशन वनीला, ऑपरेशन मिशन सागर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन ग्रीन। देखिए नाम से भी पता चल रहा है ये यहाँ पे आलू, टमाटर, प्याज की बात हो रही है, मतलब फसल की बात हो रही है, कृषि की बात हो रही है, तो यहाँ पे ग्रीन के साथ आप इसको रिलेट कर लेंगे, है ना। कुछ नाम भी ऐसा होता है और जो ऑपरेशन चलाया जाता है, जिस तरीके का ऑपरेशन होता है उसी हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम भी रखा जाता है। जैसे देखिए टमाटर, प्याज और आलू, मतलब ये कृषि उत्पाद की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए ऑपरेशन ग्रीन नाम रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे याद रखेंगे इसको। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारे सामने 9 नंबर। नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे व्यक्तियों को वापस लाने हेतु चलाए गए अभियान का नाम या ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑप्शन है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, ऑपरेशन मिशन सागर, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन सफल हवा। मैं एक बार फिर से ऑप्शन बोलती हूँ। पहला ऑप्शन है ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय, ऑपरेशन मिशन सागर, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन सफल हवा। 4 में से सही आंसर क्या होगा? कौन सा ऑपरेशन नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे व्यक्तियों को निकालने के लिए चलाया गया था? सही आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र सेतु। समुद्र सेतु क्या हो जाएगा? समुद्र सेतु। अब देखिए मालदीव कहाँ पड़ता है? आप देखेंगे इधर श्रीलंका पड़ता है और यहाँ पे नीचे में दक्षिण भारत में देखेंगे तो एक पड़ोसी हमारा नीचे साइड में लेफ्ट साइड में कौन सा पड़ता है? एग्जैक्ट लेफ्ट तो नहीं पड़ता है, तो एक पड़ता है आपका श्रीलंका और एक पड़ता है इस तरफ मालदीव पड़ता है। ठीक है, तो इसको बचाने के लिए तो बस एक बार आप जब भी इस ऑपरेशन को पढ़ेंगे तो एक बार बस मैप में ध्यान दे दी, मतलब एक बार मैप पर नज़र घुमा लीजिएगा कि कहाँ पर है, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑपरेशन समुद्र सेतु, यहाँ पे आप देखिए ये बीच समुद्र में है तो सेतु तो बनाना पड़ा होगा ना, यहाँ पे पुल बनाए होंगे हम, तब तो गए होंगे ना। तो इस तरीके से आप इमेजिन करेंगे थोड़ा सा कि देखिए ये समुद्र में है तो हम सेतु बनाएंगे, फिर जाके समुद्र सेतु, समुद्र में सेतु बना के फिर जाके हम गए थे मालदीव में, जो लोग फंसे थे ना उनको बचाने के लिए। तो ऐसे करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 10वां नंबर आपके सामने। विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान की बात हो रही है। अफगानिस्तान में जब भारतीय फंसे थे वहां से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? अभी हमने इससे जस्ट पहले पढ़ा है यूक्रेन में जो फंसे थे लोग, उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। और ऑपरेशन अफगानिस्तान में से लोगों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो आपके सामने ऑप्शन है ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ऑपरेशन देवी शक्ति और ऑपरेशन आहट। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति। देखिए अफगानिस्तान और यूक्रेन वाले में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको याद रखना है वहां पे खून की गंगा बह रही है। कहाँ? यूक्रेन में अभी भी बह रही है ना, तो अभी खून की गंगा बह रही है, लेकिन यहाँ पे अफगानिस्तान में ये थोड़ा सा पहले का है। और यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान हिंदुस्तान, ये थोड़ा तान तान मतलब अपने जैसा नाम है ना इसका, हिंदुस्तान अफगानिस्तान। तो हम हिंदुस्तान वाले देवी शक्ति, मतलब देवी की शक्ति में विश्वास करते हैं ना, तो हम हिंदुस्तान वाले देवी की शक्ति में विश्वास करते हैं। तो ये देवी शक्ति जिस कंट्री से लोगों को बचाने के लिए चलाया गया था उसका नाम भी कुछ हमारे जैसा ही है। बस इतना चीज़ ध्यान रखिएगा, तो आप कभी यूक्रेन और अफगानिस्तान में कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, हिंदुस्तान अफगानिस्तान। तो हिंदुस्तान में देवी शक्ति पे विश्वास करते हैं ना, देवी की देवी दुर्गा की शक्ति पे। तो अफगानिस्तान के लिए हमने यही अभियान चलाया था, ऑपरेशन देवी शक्ति। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको सारा याद हो रहा होगा। आप अब तक कमेंट करके जरूर बता चुके होंगे कि आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो, कितना हेल्पफुल है। देखिए ये आपको टॉपिक MCQ फॉर्म में भी मिल गया होगा यूट्यूब पे, या फिर कहीं भी ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये कुछ मैं अलग कर रही हूँ, बस मैं अलग ये कर रही हूँ कि थोड़ा सा मेहनत करके आती हूँ कि इन चीज़ों को याद कैसे करवाया जाए। क्योंकि देखिए आज हर किसी के पास अच्छा मैगजीन है, अच्छा बुक है, अच्छा मटेरियल है, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के टाइम में ये है कि उसको याद कैसे रखा जाए। आपको भी पता है कि आपके एग्जाम में क्या आने वाला है, बट सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप उसको याद कैसे रखें ताकि एग्जाम में आप सही सही आंसर कर पाएँ। तो मैं इस चीज़ में आपकी हेल्प करती हूँ, याद कैसे रखा जाए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अब तक एक लाइक और कमेंट करके जरूर बता चुके होंगे, क्योंकि मुझे सपोर्ट करने का बस यही एक तरीका है, मैं मानती हूँ। आप वैसे किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बट मैं बस रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिए ताकि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले काम करने का। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने। नौसेना मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन हेतु चलाया गया ऑपरेशन कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने ऑपरेशन संकल्प,
ऑपरेशन थर्स्ट, ऑपरेशन वनीला, ऑपरेशन प्रवाह। जब इसमें 20-30 आप लगभग 15-20 भी ऑपरेशन आप याद कर लेंगे ना, उसके बाद जो आएगा उसको आप एलिमिनेट करके याद कर लेंगे। 15-20 भी आपको याद हो गया तो बहुत है, एलिमिनेट कर लोगे आप बहुत आसानी से। आप देखिए जैसे जैसे हम क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे ना वैसे आप एलिमिनेट कर पाएंगे। तो आपको बताना है नौसेना मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन हेतु चलाया गया ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन थर्स्ट, ऑपरेशन वनीला या फिर ऑपरेशन प्रवाह। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन वनीला, ऑपरेशन वनीला। ठीक है, ऑपरेशन वनीला यानी कि सी। इसका तो ट्रिक नहीं है, अब शायद मैं डायरेक्ट मैगजीन वाले में करवाई थी तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आप इसको सारा देखने के बाद आप इसको बहुत आसानी से एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, ऑपरेशन वनीला, ऑपरेशन वनीला नौसेना मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन। देखिए ऐसे, देखिए जब ऐसे हम इसको रिलेट कर सकते हैं, वनीला की बात हो रही है तो हम आइसक्रीम में वनीला फ्लेवर खाते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे मानवीय सहायता, भाई मानवीय सहायता के लिए अब जाएंगे तो वहाँ पे छोटे बच्चे वगैरह भी होंगे तो उनको मतलब वो डरे रहेंगे, कहीं पे भी ऐसा कुछ नेचुरल आपदा आता है तो वहाँ पे बच्चे डरे होते हैं भाई, तो वहाँ पे जाएंगे तो बच्चों को खुश करने के लिए आप क्या ले जाएंगे? आप ले जाएंगे भाई आइसक्रीम वगैरह देंगे तो बच्चे खुश हो जाएंगे। तो बस ऐसे कर लीजिएगा कि भाई बच्चों को बहलाने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको मतलब डर से बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, आइसक्रीम वगैरह खिलाते हैं। तो कौन सा फ्लेवर? वनीला फ्लेवर। ठीक है, वनीला फ्लेवर। तो मानवीय सहायता में एक चीज़ ये भी हम लेके चलते हैं कि भाई आइसक्रीम लेके चलो बच्चों के लिए। बस ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा फ़नी वे में आप अपने साथ रिलेट करके, अपने घर के बच्चों के साथ रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं, वरना रट सकते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, मेमोरी अच्छी है वो तो बहुत अच्छी बात होती है ना। चलिए 12वां नंबर प्रश्न आपके सामने, नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु चलाया गया ऑपरेशन कौन सा है? नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑप्शन है आपके सामने, ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन वनीला, ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय। अभी हमने समुद्र सेतु पढ़ा है, ठीक है, समुद्र सेतु द्वितीय नहीं पढ़े हैं हम, लेकिन समुद्र सेतु पढ़ चुके हैं। मालदीव से लोगों को निकालने के लिए कोविड-19 के दौरान के टाइम में मालदीव से लोगों को निकालने के लिए हमने चलाया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर का? 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी, समुद्र सेतु द्वितीय। समुद्र सेतु द्वितीय, तो समुद्र सेतु हमने चलाया था मालदीव से लोगों को निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन समुद्र सेतु द्वितीय कहाँ से लोगों को निकालने के लिए चलाए थे? नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र शिपमेंट के लिए चलाया गया था। देखिए इसको याद करने का बड़ा आसान तरीका मिल गया मुझे, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कंटेनर को फास्ट शिपमेंट करना था ना नौसेना के द्वारा। अच्छा, तो अब देखिए ऑक्सीजन मतलब बहुत ऐसा नहीं कि कोई ऑक्सीजन के बिना 2-4-5 मिनट रुक सकता है ना, तो ऑक्सीजन का फास्ट मतलब शिपमेंट करना था, जल्दी से पहुंचाना था। तो हमने क्या किया था, समुद्र सेतु 2 मतलब 2 समुद्र सेतु बना दिए थे, एक से गाड़ी जा रही है, एक गाड़ी से आ रही है। ठीक है, हमने क्या किया था, 2 समुद्र सेतु बनाया था। 2 समुद्र सेतु क्यों बनाया भाई? एक रास्ते से गाड़ी बस आएगी, एक रास्ते से जाएगी, ताकि ट्रैफिक नहीं हो। बस ऐसे करके आप लिंक कर लीजिए तो आपको याद आ जाएगा कि ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय जो है ना चलाया गया था नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनर की तीव्र शिपमेंट के लिए। अच्छा, वनीला के लिए याद रखिएगा, जो ऑपरेशन वनीला था ना, वनीला थोड़ा सा मैं पीछे लेके चलती हूँ और क्योंकि वहाँ पे कुछ फैक्ट आपको बताना है। जो ऑपरेशन वनीला की बात करें हम यहाँ पे, देखिए ये जो है ना ऑपरेशन वनीला चलाया गया था 11 नंबर में। 11 नंबर जो सवाल था कि नौसेना मानवीय सहायता और आपदा राहत, तो ये मानवीय सहायता कहाँ पहुँचाया गया था? तो मेडागास्कर जो है ना, मेडागास्कर में चक्रवात आया था डायन था, ये डायन लोगों को खा गया था। ठीक है, तो डायने, ऑपरेशन डायने, बल्कि चक्रवात डायने से प्रभावित मेडागास्कर की आबादी को सहायता पहुंचाने के लिए चलाया गया था। अब देखिए अब ऐसे टाइम में क्या क्या पहुंचाया जाता है, कपड़ा, खाना भी पहुंचाना पड़ता है, कपड़ा भी पहुंचाना पड़ता है, दवा वगैरह और अन्य राहत सामग्री पहुंचाई जाती है। और इस समय में जो हमारा एरावत, आई एन एस एरावत इसमें हेल्प कर रहा था। ठीक है, आई एन एस एरावत, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है आपके सामने, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने हेतु चलाए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन सतर्क, ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन मिशन अमानत, ऑपरेशन नार्कोस। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट जो है बच्चों, और अभी मैं आपको बताई थी
जब मैं रेलवे सुरक्षा बल के बारे में बता रही थी कि वो कौन कौन सा अभियान चलाए हैं, तो उसमें मैं आपको बताई थी कि ऑपरेशन एक तो नन्हे फरिश्ते चलाए थे, जिसमें कि 1045 बच्चों को बचाया गया था, जो कि ऐसे ही मतलब ट्रेन में या फिर प्लेटफॉर्म पे छोड़ दिए जाते हैं वैसे बच्चों को, ठीक है। और ये जो ऑपरेशन आहट है ना, ये महिलाओं और बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए, देखिए महिलाओं और बच्चों का ही तस्करी होता है ज़्यादातर, आप देखेंगे न्यूज़ में आपको यही मिलेगा, है ना। तो महिलाओं और बच्चों की तस्करी से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन आहट। तो वैसे भी आहट मतलब एक सीरियल आता था डरावना, तो डरता कौन है, महिलाएं डरेंगी और बच्चे डरेंगे, भाई जेंट्स तो डरते नहीं है, बस हो गया। और रेलवे सुरक्षा के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, तो कि ये काफ़ी सारा मतलब रेलवे की जो सुरक्षा का जिम्मेवारी होता है इनकी होता है। और चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने तथा लोगों को टिकट उपलब्ध कराने हेतु चलाया गया ऑपरेशन का नाम क्या है। मतलब रेलवे में जो कालाबाजारी होता है टिकट का, उसको उपलब्ध कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। ऑप्शन है आपके सामने, ऑपरेशन ब्लू फिल्म, ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन वंदे भारत, ऑपरेशन उपलब्ध। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑपरेशन उपलब्ध। अब देखिए टिकट को क्या करना है भाई, टिकट का संकल्प लेना है कि वंदे भारत करना है कि भाई संकल्प उपलब्ध करवाना है, तो टिकट तो उपलब्ध करवाना है ना। तो ज़्यादातर जो कार्य करती है, जिस कार्य के लिए जिस उद्देश्य से चलाया जाता है ऑपरेशन, नाम उससे रिलेटेड होता है, तो आप बड़ी आसानी से याद रख लेंगे कि जो टिकट की कालाबाजारी होती थी ना, कालाबाजारी हो जाती थी, तो क्या क्या होता था उसमें कि मतलब एक ही आदमी ना ज़्यादा टिकट खरीद लेगा, फिर टिकट का शॉर्टेज हो जाएगा, फिर आपको टिकट महंगा, वो बाद में आपको बाहर मतलब काउंटर से बाहर आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फिर बोलेंगे कि भाई इतने पैसे दे दो, मतलब ब्लैक करेंगे टिकट का ऐसे करके, ठीक है। तो क्या करना है भाई, ज़्यादातर लोगों को टिकट उपलब्ध कराना रेलवे सुरक्षा बल का जिम्मेवारी था। तो इस तरीके से आप इसको लिंक कर लेंगे। देखिए जब हम बात कर रहे थे ऑपरेशन नार्कोस की, उसी वक्त मैं आपको बताई थी ऑपरेशन अमानत, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, और एक बताई थी मेरी सहेली, और एक ये ऑपरेशन नमस्ते, सॉरी ऑपरेशन उपलब्ध। ये सारा रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया है ना। और ऑपरेशन अभी ये मैं एक नाम ली आपका ऑपरेशन नमस्ते, तो ये कोविड-19 के दौरान जो भारतीय सेना है उसको अपने मतलब अपने को सेफ रखने के लिए चलाया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने 15 नंबर, सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटना को रोकने के लिए चलाया गया अभियान का नाम क्या है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑपरेशन परिवर्तन, ऑपरेशन वंदे भारत, ऑपरेशन सरधावा, ऑपरेशन प्रवाह। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। देखिए इसको पढ़ने के बजाय हम यहाँ पे थोड़ा सा मैप का सहारा लेते हैं। देखिए ये आपका इंडिया हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ बन नहीं पा रहा अच्छे से, छोड़िए। यहाँ पे देखिए ये वाला जो राजस्थान वाला एरिया है ना, मतलब ये वाला एरिया, तो यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ से देखिए मतलब बाउंड्री ये टच होता है पाकिस्तान से, ठीक है। तो पाकिस्तान से तो यहीं पे तो ये बदमाशी करेंगे ना, मतलब यहाँ से एंटर करने की कोशिश करेंगे, तो यहीं पे सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था। कहाँ पे, कुहासा हो जाता है, तो वैसे में कुहासा में आपको पता है कि दिखता नहीं है अच्छे से, क्लियर देख नहीं पाता आदमी, तो उसी टाइम में ये क्या करते हैं, इस एरिया से घुसने की कोशिश करते हैं, है ना। तो सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये पूरब हो गया, ये पूरब हो गया, तो ये पश्चिम हो गया ना। तो इस एरिया से मैप से आप ज़्यादा याद करेंगे तो मतलब आसानी से आपको याद होता है। तो इस वाले एरिया से घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, तो इसी को बचाने के लिए क्या चलाया गया था, ऑपरेशन सरधावा। आप वैसे भी रिलेट कर सकते हैं, देखिए कुहासा के टाइम में बात हो रही है ना यहाँ पे, घने कुहासे, घना कुहासा होता है कब, ठंड के दिन में होता है ना, सर्द के दिन में, सर्दी के दिन में, गर्मी में नहीं होता है कुहासा, तो वैसे भी रिलेट कर पाएंगे। जैसे ही आपको कुहासा दिखेगा ये रिलेट कर लेंगे, ठीक है। और कौन घुसपैठ करने की कोशिश कौन करता है, एक अपना करता है, इधर है चाइना करता है, और एक ये करता है, ठीक है। बस हो गया, यही दो पड़ोसी हैं जो परेशान करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने हेतु चलाए गए अभियान का कौन सा अभियान है। मतलब आंध्र प्रदेश सरकार भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने के लिए कौन सा अभियान चलाई थी। ऑप्शन है आपके सामने, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन ग्रीन, या फिर ऑपरेशन परिवर्तन। आप अब एलिमिनेट बहुत आसानी से कर पा रहे होंगे। देखिए ये बहुत बोरिंग टॉपिक था,
आपका बीपीएससी के एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, आप इस टॉपिक से बचते होंगे, लेकिन अब आपको बचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक मेरे वीडियो में अगर आप 15 मिनट या 20 मिनट जितना भी टाइम देते हैं ना, उसमें आपको चीज़ें याद हो जाती है, मतलब वो 15 मिनट आपका बेकार नहीं जाता है। और मैं हमें हर वीडियो में यही कोशिश करती हूँ। तो आप एक लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, इसका पीडीएफ में मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी। अगर आपको लेट होता है, मतलब जल्दी चाहिए, तो थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ थोड़ी सी, है ना। तो आप कमेंट कर देंगे तो मैं ज़रूर दे दूँगी। देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मतलब आंध्र प्रदेश सरकार जो है भांग की खेती रोकने के लिए और आप भांग आपूर्ति रोकने के लिए और खेती को बंद करने के लिए चलाया था ऑपरेशन परिवर्तन। आपको क्या लगता है आप आसानी से इसमें एलिमिनेट कर पाए होंगे, क्योंकि देखिए देवी शक्ति हम क्या किए थे, अफगानिस्तान में चलाया गया था। अफगानिस्तान में जो लोग फंसे थे ना उनको, तो अफगानिस्तान हिंदुस्तान दोनों नाम एक जैसा है ना, और हम हिंदुस्तान वाले क्या करते हैं, देवी की शक्ति में विश्वास करते हैं। तो यहाँ से रिलेट करके इसको याद किए थे हम, देवी शक्ति, ठीक है। अफगानिस्तान में चलाया गया था। ये समुद्र सेतु, सिर्फ समुद्र सेतु बोले तो हम मालदीव से लोगों को बचाने के लिए चलाए थे, लेकिन समुद्र सेतु द्वितीय कब चलाए थे, समुद्र सेतु द्वितीय चलाए थे ऑक्सीजन कंटेनर को के शिपमेंट के लिए, फास्ट शिपमेंट के लिए। क्योंकि दो हमने सेतु बनाया था ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, दो सेतु बनाया था, एक से गाड़ी इधर जा रही थी, एक से गाड़ी इधर जा रही थी, ऐसे करके हम रिलेट किए थे, ठीक है। और देखिए ग्रीन, ग्रीन से बात किए थे हम, ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन जो आलू टमाटर है या फिर और 22 ऐसे कम टाइम में जो फसल होता है, कृषि होता है, कृषि उत्पाद, उनको प्रमोट करने के लिए। तो बस इस तरीके से हम इन सारे को याद किए थे। तो बस एक ऑप्शन बच जाता है आपके पास, परिवर्तन। वैसे भी अंधेरा, यानी कि जहाँ भी अंधेरा है, मतलब वहाँ पे जो विकास होना चाहिए नहीं है, अंधेरा को ऐसे हम रिलेट करते हैं यहाँ पे। अंधेरा यानी कि अंधेरा, मतलब जहाँ पे ज्ञान का अभाव है, जहाँ पे लोग ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पे क्या करना होगा, परिवर्तन लाने की ज़रूरत है ना। तो बस आंध्र प्रदेश के साथ आप इसको लिंक कर लेंगे। तभी तो लोग भांग या फिर भांग, शराब, तंबाकू, ये सब चीज़ों में क्यों फंसे रहते हैं, जब उनको ज्ञान का अभाव होता है। तो कोई आदमी अच्छा सा जॉब कर रहा है, पढ़ लिख के अच्छा सा इनकम कर रहा है, तो फिर वो इस तरीके के काम में क्यों लगेगा। तो ऐसे भी आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशन परिवर्तन की जरूरत कहाँ है, जहाँ पे ज़्यादा अंधेरा है ना, मतलब ज्ञान का अभाव है वहीं पे, तो अंधेरा से आपको आंध्र प्रदेश याद आ जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए अभियान चलाया गया, मतलब दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए जो चलाया गया अभियान, उसका नाम क्या है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ऑपरेशन सतर्क, या फिर ऑपरेशन आहट। अब आप इसमें भी एलिमिनेट करके 50-50 चांस ले सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा ब्लू फ्रीडम, ब्लू फ्रीडम, ठीक है। ब्लू फ्रीडम इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा ऑपरेशन विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया था। मतलब 14,800 भारतीयों को घर लाने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान कौन सा अभियान चलाया गया था। ऑप्शन है आपके सामने, ऑपरेशन सतर्क, ऑपरेशन मिशन सागर, ऑपरेशन प्रवाह, या फिर ऑपरेशन वंदे भारत। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेशन डी, वंदे भारत। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है कोविड-19 के दौरान विदेश मंत्रालय, मतलब विदेश में जाके बताई होगी ना, विदेश मंत्रालय। तो 14,000, अच्छा विदेश में जो फंसे थे, यहाँ पे विदेश मंत्रालय चलाई थी ये अभियान, और विदेश में फंसे लोगों को बचाने के लिए। अब देखिए क्या होता है, भाई विदेश में जो फंसे हैं लोग, अब उनको बचाने के लिए जो जाएंगे, जो लोग जाएगा इंडिया से, इनको वो पहचानेंगे तो नहीं कि ये कौन है, अपने मंत्री जी लोग तो नहीं जाएंगे ना। अब जो आर्मी के लोग जाएंगे, जो भी लोग बचाने जाएंगे, उनको पहचाने के लिए तो वहाँ पे अपना पहचान के लिए क्या बताना होगा। जैसे हनुमान जी गए थे सीता मैया के पास पहली बार, तो उन्होंने वो एक पहचान दी थी, अपना रिंग, मतलब राम जी के द्वारा दिया गया रिंग दिया था उन्होंने, कि देखिए हम आपको बचाने के लिए आए हैं, आपका पता करने के लिए हमको भगवान राम भेजे हैं। मतलब अपना पहचान बताना पड़ता है, नहीं तो दूसरी जगह पे, मतलब विदेश में फंसे हैं, तो कैसे कोई विश्वास करेगा कि आप हमारे आदमी हो, हमें बचाने के लिए आया हो। तो वैसे ही बस याद रखिएगा कि विदेश में जो 14,800 लोग फंसे थे ना, उनको बचाने के लिए विदेश मंत्रालय ने जिन लोगों को भेजा था ना, वो जाके वहाँ पे जो फंसे थे लोग, उनको जाके बोले वंदे भारत, वंदे भारत बोले, तो अच्छा उनको लगा होगा ऐसा, अरे ये भारत से लोग आए हैं बचाने, तभी तो वंदे भारत बोल रहे हैं ना। मतलब वहाँ के लोगों को से मतलब विश्वास दिलाने के लिए कि देखो हम भारतीय हैं, हम भारत से आए हैं तुमको बचाने के लिए। तो ऐसा विश्वास देने के लिए विदेश मंत्रालय के द्वारा कोविड-19 के दौरान जो विदेश में 14,800 लोग फंसे थे ना, उनको जो अभियान चलाया गया था, उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन वंदे भारत। आप ऐसे करके बहुत आसानी से रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है, और याद भी कर पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
देखिए कभी कभी कोई तर्क गलत ही होता है, बट हम अगर उसको झूठे ही तर्क से याद कर लें, हमें तो याद करने से मतलब है ना, हमें थोड़े एग्जाम में पूछा जाएगा कि आप कैसे याद किए हैं ये बताओ। बस वहाँ पे ये आपको बताना है कि देखिए हम याद किए हैं, सही आंसर करके आएंगे तो रिजल्ट आपका दिखा देगा बस। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस को खाद्य आपूर्ति हेतु चलाया गया कौन सा अभियान था? चार ऑप्शन है आपके सामने, ऑपरेशन वंदे भारत, ऑपरेशन मिशन सागर, ऑपरेशन समुद्र सेतु या फिर ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय। इसमें भी आप बहुत आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन मिशन सागर, ऑपरेशन मिशन सागर। ठीक है, वंदे भारत हम पढ़ लिए, विदेश में जो जो लोग फंसे थे 14,800 उनको बचाने के लिए चलाया गया था। ठीक है, समुद्र सेतु कब चलाए थे? समुद्र सेतु यहाँ पे मालदीव को बचाने के लिए, मालदीव के लिए। ठीक है, समुद्र सेतु द्वितीय ऑपरेशन ये ऑक्सीजन का फास्ट शिपमेंट के लिए हमने चलाया था। तो बस एक बच गया यहाँ पे ऑपरेशन मिशन सागर। ठीक है, ऑपरेशन मिशन सागर। और देखिए मिशन सागर ये सारा जो देखेंगे, मालदीव है, ये सब पानी के बीच में बैठा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, और कुछ इधर बैठा हुआ है। तो जो भी इधर बैठेगा कंट्री, उसको क्या कहेंगे भाई? मिशन सागर ही जो चलाएंगे ना, सागर में जाके इन कंट्री को बचाना होगा। मतलब इन कंट्री को हेल्प करने के लिए हमें सागर में डुबकी लगाना पड़ा, सागर में डुबकी लगाना पड़ा। तो भाई सागर में डुबकी लगाएंगे तो भाई नाम भी तो रखेंगे ना, मिशन सागर। बस हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न 20 नंबर, निम्न में से कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए चलाया गया अभियान कौन सा है? ऑप्शन है ऑपरेशन सुदर्शन, ऑपरेशन समुद्र मैत्री, ऑपरेशन प्रवाह या फिर ऑपरेशन विजय। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन प्रवाह, ऑपरेशन प्रवाह। यहाँ पे देखिए ऑपरेशन प्रवाह। अब क्या होता था, कोचीन एयरपोर्ट जो है ना वो चलाया था कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए ऑपरेशन प्रवाह, मतलब बह जाता था, ऐसे याद रखिए। जो एयरपोर्ट था ना, यहाँ पे बारिश में पानी आ जाता होगा, ये प्रवाह होने मतलब पानी का प्रवाह होने लगता था, बहने लगता था। तो फिर क्या करा यहाँ पे चलाने, मतलब पानी के प्रवाह से बचाने के लिए, बाढ़ से बचाने के लिए कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट को बाढ़ से बचाने के लिए ऑपरेशन प्रवाह चलाया था। ये भी बहुत आसानी से आप लिंक कर पाएंगे, बस याद रखना है कि कोचीन चलाया था, कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा ऑपरेशन बीएसएफ द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने हेतु चलाया गया था? किसके द्वारा? बीएसएफ। ऑपरेशन सुदर्शन, ऑपरेशन थर्स्ट, ऑपरेशन थंडर या फिर ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। क्या हो जाएगा सही आंसर आपका? सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सुदर्शन, सुदर्शन। देखिए अब बीएसएफ की बात हो रही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये बॉर्डर सिक्योरिटी मतलब प्रथम जो है ना सुरक्षा के क्षेत्र में, देखिए बीएसएफ जो है ना, बीएसएफ अगर आप सोचेंगे कि बीएसएफ ही क्यों, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पहले तो नाम ही इसका, और रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में बीएसएफ ही होती है सीमा की रक्षा करने वाला। ठीक है, मतलब प्राथमिक बल के रूप में सीमा सुरक्षा की पहली पंक्ति के रूप में ये बीएसएफ ही होती है, नाम ही है इसका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और आपको पता है कि ज़्यादा सिक्योरिटी की किधर जरूरत है? बॉर्डर पे, भाई पाकिस्तान वालों के साथ। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बीएसएफ के द्वारा चलाया गया था। और देखिए ये बीएसएफ वालों के साथ जब इनका दर्शन हो जाता है ना, आमना सामना हो जाता है, मतलब आमने सामने आ गए ना, तो बस मतलब इनका आमना सामना क्या, दर्शन, दर्शन हो गया ना। बीएसएफ वालों का अगर दुश्मन से, मतलब पाकिस्तानियों से जो घुसपैठी है उनसे दर्शन हो गया ना, फिर तो ये ज्ञान मतलब सुदर्शन चक्र चला देते हैं ना। सुदर्शन चक्र बीएसएफ वाले क्या करते भाई, जैसे ही कोई घुसपैठी मिला बस सुदर्शन चक्र चला देंगे। जो विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र था, क्या करता था भाई, एकदम दौड़ा के मारता था, कहीं भी जाके छुप जाओ बच नहीं सकते हो, किसी भी भगवान के पास चले जाओ, वापस अगर विष्णु भगवान के पास आता था ना आदमी, मतलब कोई भी राक्षस, तभी वो बचता था, मतलब कोई उंगली या फिर किसी, मतलब कुछ ना कुछ तो लेके ही मानते थे वो। तो बस समझ लीजिए कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से जैसे ही पाकिस्तानी घुसपैठियों का भेंट होता था ना, तो समझ लीजिए ये क्या करते थे भाई, बीएसएफ वाले ना सुदर्शन चक्र चला देते थे। ठीक है, या फिर सुदर्शन हो गया, जैसे ही दर्शन हो गया बीएसएफ वालों के सामने, बीएसएफ वालों से दर्शन हो गया, तो समझ लीजिए घुसपैठियों का अब तो कोई बचा नहीं सकता है, मतलब सुदर्शन चक्र छोड़ देते थे ये। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिए आप। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए चलाया गया था? इंडोनेशिया की मदद के लिए ऑप्शन है ऑपरेशन प्रवाह, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन सुदर्शन, ऑपरेशन समुद्र मैत्री। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा डी, समुद्र मैत्री, समुद्र मैत्री चलाया गया था। देखिए समुद्र, ये ऑपरेशन सुदर्शन आपको पता चल गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा चलाया गया था, क्योंकि बॉर्डर का सुरक्षा का ये पहली पंक्ति के रूप में काम करती है। तो
ये राजस्थान साइड में जो पाकिस्तान के साइड में जो सीमा सुरक्षा का बल के लिए काम कर रही थी, घुसपैठी जो होते हैं ना, उनसे ये सीमा सुरक्षा के लिए काम कर रही थी। ठीक है, ये चलाया गया था सुदर्शन। अच्छा, समुद्र सेतु हमने देखा यहाँ पे। समुद्र सेतु कहाँ पे देखे हम? समुद्र सेतु मालदीव के लिए। ठीक है, अच्छा समुद्र सेतु, ठीक है, लेकिन समुद्र सेतु द्वितीय होता, मतलब समुद्र सेतु 2 होता तो कहाँ पे? ऑक्सीजन कंटेनर का फास्ट शिपमेंट के लिए। और ऑपरेशन प्रवाह हमने देखा कि केरल में जो वो एयरपोर्ट है ना, उसको बाढ़ के पानी से बचाने के लिए चलाया गया था। तो बस यहाँ पे एलिमिनेट भी आसानी से कर पाते हैं। ऑपरेशन समुद्र मैत्री जो है, ऑपरेशन समुद्र मैत्री, ये इंडोनेशिया में मदद करने के लिए, सुनामी के दौरान मदद करने के लिए चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन मैत्री। देखिए, ऑपरेशन मैत्री की, समुद्र मैत्री की बात करें तो पीएम मोदी और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो, ऑपरेशन, हाँ, तो जोको विडोडो के बीच में बात हुई थी, मतलब फ़ोन से। उसके बाद समुद्र मैत्री ये चलाया गया था। ठीक है, मतलब फ़ोन कन्वर्सेशन हुआ था फ़ोन से, उसके बाद ये लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा, यहाँ के इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? जोको विडोडो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी के लिए चलाया गया था? ऑप्शन है ऑपरेशन थंडर, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन ब्लू स्टार या फिर ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन थंडर, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन ब्लू स्टार या फिर ऑपरेशन ग्रीन, इनमें से कौन सा ऑपरेशन रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए चलाया गया था? एक हमने पढ़ा था कि टिकट उपलब्ध कराने के लिए, मतलब टिकट के जो तस्कर थे ना, मतलब टिकट की जो कालाबाजारी करते थे उनसे बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है टिकट, कैसा टिकट? रिजर्व टिकट। तो रिजर्व टिकट की कालाबाजारी रोकने के लिए कौन सा चलाया गया था? तो यहाँ पे चलाया गया था थंडर। मतलब ये रिजर्व टिकट भी नहीं छोड़ते थे, रिजर्वेशन मतलब रिजर्व टिकट भी नहीं छोड़ते थे, मतलब इनको डर बिल्कुल था ही नहीं। तो ऐसे करके आप इसको रिलेट कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिर्फ रेलवे टिकट की कालाबाजारी रोकने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन उपलब्ध, लेकिन ये रिजर्व टिकट का है। तो रिजर्व टिकट में क्या है? मतलब रिजर्व टिकट भी ये बेच देते थे, मतलब कालाबाजारी करते थे इसमें भी। तो इसके लिए थंडर चलाया था, थंडर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने 24 नंबर, पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी राशिद को पकड़ने हेतु चलाया गया अभियान का नाम क्या है? ऑप्शन है ऑपरेशन सुदर्शन, ऑपरेशन थंडर, ऑपरेशन 25 या फिर ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन सुदर्शन, ऑपरेशन थंडर, ऑपरेशन 25 या फिर ऑपरेशन विजय, इनमें से कौन सा अभियान ऑपरेशन पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी राशिद को पकड़ने के लिए चलाया गया था? आपको बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। सी यानी कि ऑपरेशन 25। ऑपरेशन 25, देखिए, प से पुलवामा, प से 25, प से पुलवामा, प से 25, 25 पुलवामा, 25 पुलवामा, प 25 प पुलवामा। ठीक है, और वैसे ही बालाकोट का याद किया था हमने, ब से बालाकोट, ब से बालाकोट और ब से बंदर, ब से बालाकोट, ब से बंदर। तो इस तरीके से ये भी याद हो गया आपको। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये क्या हो गया? अगला प्रश्न आपके 25 आपके सामने, निम्न में से कौन सा रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतल की बिक्री पर रोक हेतु चलाया गया था? मतलब रेलवे परिसर में या फिर रेलगाड़ी में जो अनाधिकृत ब्रांड की पानी की बोतलें बेची जाती थी ना, उस पर रोक लगाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑप्शन है ऑपरेशन परिवर्तन, ऑपरेशन मिशन अमानत, ऑपरेशन सतर्क या फिर ऑपरेशन थर्स्ट। नाम से ही आपको पता चल गया होगा और एलिमिनेट भी आप आसानी से कर पाएंगे। वैसे डायरेक्ट भी आप आंसर इसका निकाल चुके होंगे। 25 का सही आंसर हो जाएगा डी, ऑपरेशन थर्स्ट, मतलब प्यास। तो प्यास, पानी बोतल के साथ आप इसको लिंक कर लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से भारतीय सशस्त्र बल द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला की तरह एंटी कोविड-19 प्रयासों में सहायता करने के लिए चलाने से संबंधित है कौन सा अभियान? एक बार फिर से प्रश्न सुनिएगा, निम्न में से कौन भारतीय सशस्त्र बल द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला की तरह एंटी कोविड प्रयासों में सहायता करने के लिए चलाए गए अभियान से संबंधित है? ऑप्शन है ऑपरेशन मिशन सागर, ऑपरेशन वनीला, ऑपरेशन कोजीत या फिर ऑपरेशन नमस्ते। इसको भी आप बड़ी आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे। सही आंसर हो जाएगा कोजीट, ऑपरेशन कोजीट। ठीक है, ये भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा चलाया गया था ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला के तहत एंटी कोविड-19 प्रयासों में सहायता करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न
2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा मुंबई के ताज होटल वाले आतंकियों का पता लगाने के लिए चलाया गया अभियान कौन सा है? ऑप्शन है ऑपरेशन बंदर, ऑपरेशन सुदर्शन, ऑपरेशन टॉर्नेडो या फिर ऑपरेशन परिवर्तन। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका 27 का सी, ब्लैक टॉर्नेडो। ब्लैक टॉर्नेडो चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो चलाया गया था 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा मुंबई के ताज होटल में जो आतंकी थे ना उनका पता लगाने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। अब देखिए, जो मुंबई का ताज होटल पर हमला हुआ था वो हमारे लिए ब्लैक डे था ना, ब्लैक डे था, तो ब्लैक टॉर्नेडो के साथ इसको रिलेट कर लेंगे आप। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अभियान 1984 में अमृतसर के मंदिर में सिख अलगाववादियों को हटाने के लिए चलाया गया था? ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका 28 का ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार। देखिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था 1984 में अमृतसर का जो मंदिर था ना, सिख मंदिर, उसमें अलगाववादियों को हटाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। देखिए, इसके बारे में हम देखिए, ये जो हम पढ़ते हैं ना, ऑपरेशन वंदे भारत, ऑपरेशन ब्लू स्टार या फिर कोई भी ऑपरेशन समुद्री सेतु, तो ये उस पार्टिकुलर ऑपरेशन का कोड नेम होता है ना, जिसको हम ऑपरेशन के नाम से पढ़ते हैं, तो उस पार्टिकुलर ऑपरेशन का कोड होता है। तो जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है ना, ये एक सैन्य अभियान था, सैन्य अभियान का कोड नेम था। ठीक है, कोड नेम था जो कि भारतीय सुरक्षा बलों के द्वारा 1984 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1984 में। और पंजाब में जो अमृतसर स्वर्ण मंदिर है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, वहां से जरनैल सिंह भिंडरावाले को निकालने के लिए। ठीक है, और पीएम इंदिरा गांधी थी उस टाइम में। तो ये चलाया गया था आपका ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। ठीक है, ब्लू स्टार। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन सा अभियान 1998 में कारगिल युद्ध सेक्टर से घुसपैठियों को हटाने के लिए चलाया गया था? ऑप्शन है ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन 25, ऑपरेशन ब्लू स्टार या फिर ऑपरेशन थर्स्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय हमने चलाया था 1998 में कारगिल युद्ध सेक्टर से घुसपैठियों को हटाने के लिए। देखिए, कारगिल युद्ध हम इतिहास में याद करते हैं, है ना, कारगिल युद्ध। और कारगिल युद्ध में जो अपने भारतीय सेना अपना साहस दिखाए थे, उसके लिए हम जानते हैं इस कारगिल युद्ध को। तो इसमें हमारा क्या होता? कारगिल युद्ध में हमारी विजय हुई थी ना, तो कारगिल युद्ध में हमारी विजय हुई थी। ठीक है, 1998 में। आज तो भारत है, लेकिन 1998 में जीतना बहुत बड़ी बात थी। तो इस तरीके से हमने कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की थी। तो कारगिल युद्ध में जो अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम क्या था? ऑपरेशन विजय। अगला प्रश्न है 30 नंबर, रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया? ऑप्शन है ऑपरेशन थर्स्ट, ऑपरेशन वनीला, ऑपरेशन थंडर, ऑपरेशन वंदे भारत। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका थंडर। देखिए, आरक्षित टिकटों, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आरक्षित टिकट मतलब आरक्षित रिजर्व टिकट को भी बेच देते थे, मतलब ब्लैक करते थे। तो इसके मतलब इसमें भी इनको डर नहीं था। मतलब ऐसे आम टिकट तो बेचते ही थे, खरीद के ब्लैक करते थे, लेकिन जो रिजर्व टिकट था ना उसको भी बेचते थे। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार मैं फटाफट से रिवीजन भी आपको करवा दूंगी, आपके सामने सवाल रखूंगी, आप आंसर उसका करने की कोशिश कीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा अभियान भारतीय नौसेना द्वारा समुद्र सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया? ऑप्शन है ऑपरेशन नमस्ते, ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन समुद्र सेतु या फिर ऑपरेशन 25। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 31 का बी, संकल्प। ऑपरेशन संकल्प चलाया गया था भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया था। ठीक है, मतलब खाड़ी में क्या हुआ था कि यहाँ पे कुछ समुद्र मतलब जहाज को ना लूट लिया गया था। ठीक है, तो उसके बाद ही ऑपरेशन संकल्प चलाया गया था, ऑपरेशन संकल्प। देखिए, ये खास करके ऑपरेशन जो संकल्प है ना, ओमन की खाड़ी, कहाँ पे? ओमन, जो ओमान कहते हैं हम लोग, ओमन की खाड़ी और फारस की खाड़ी में चलाया गया था। फारस, ओमन की खाड़ी और फारस की खाड़ी में जो समुद्री जहाज है ना उनकी सुरक्षा के लिए नौसेना के द्वारा चलाया गया था। क्योंकि 2019 में ओमान की खाड़ी में जो व्यापारी जहाज था ना उस पर हमला हुआ था, उसके बाद ये सुरक्षा ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है,
समुद्री सुरक्षा के लिए। तो याद रखिएगा ऑपरेशन संकल्प। कहाँ पे? तो ऑपरेशन संकल्प जो है चलाया गया था आपका ओमन की खाड़ी और फारस की खाड़ी पे। अच्छा, अगला प्रश्न आपके सामने, सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? ऑप्शन है ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन थर्स्ट या फिर ऑपरेशन 25। तो बताना है आपको कि सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़ चलाया है। देखिए ये जो है ना गरुड़, देखिए ये जो अभियान है खास करके चलाया गया था, ये जो अभियान है ये वैश्विक अभियान है और इसमें इंटरपोल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है ये मिलकर चलाई थी। कौन कौन? इंटरपोल और नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। हम अभी जानेंगे नारकोटिक्स कंट्रोल के बारे में और कंट्रोल ब्यूरो के बारे में और इंटरपोल के बारे में। तो ये वैश्विक अभियान है, ठीक है। सीबीआई ने भी और एनसीबी ने मिलकर स्टेट लेवल पे हेल्प किया था, कई स्टेट पुलिस भी हेल्प की थी, जैसे कि हिमाचल का या और गुजरात की जो पुलिस थी वो भी इसमें हेल्प कर रही थी। तो याद रखना है ऑपरेशन गरुड़ जो है ये एक वैश्विक अभियान था। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किया था? तो इंटरपोल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किया था, एनसीबी, ठीक है। लेकिन स्टेट लेवल पे सीबीआई और एनसीबी कई राज्यों में काम कर रही थी, अपने स्तर से काम कर रही थी, ठीक है। और कई राज्य की पुलिस भी इसमें हेल्प कर रही थी, जैसे कि हम बात करें ये आपका गुजरात, हिमाचल, ये सब स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है सीबीआई ड्रग नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए कौन चलाया था। और यहाँ पे नेटवर्क ड्रग की बात हो रही है ना, तो ड्रग में तो आपका एनसीबी आएगी ही, तो एनसीबी और इंटरपोल मिलकर चलाया था। अब देखिए इंटरपोल की जब हम बात करते हैं तो इंटरपोल यानी कि पहले हमें अच्छा इंटरपोल, तो देखिए इंटरपोल है ना, तो 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। लियोन फ्रांस इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है। फ्रांस इसका हेड क्वार्टर हो गया और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो अहमद नसीर अल रईसी। अहमद नसीर अल रईसी। रईसी से आप याद रख सकते हैं कि जो रईस लोग होते हैं ना, रईस मतलब बड़े घराने के जो रईस होते हैं, रईस ज़्यादा, तो इनके पोल खुलने की बड़ा डर होती है। तो इंटरपोल के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? रईसी साहब है। तो रईस लोग होते हैं बड़े खानदान वाले ना, उनका पोल जल्दी खुल नहीं पाता है, और खुल गया तो भाई बहुत सारी चीज़ें खुल जाती हैं। तो रईस लोगों का पोल खुलने से बड़ा डर लगता है उनको, क्योंकि बड़े बड़े कांड करते हैं ना। बस इस तरीके से याद रख लीजिएगा कि इंटरपोल, पोल खुलने का किसको डर होता है? रईस जादों को होता है। बस हो गया। सदस्य कंट्री इसमें बात करें तो इंटरपोल में अभी 195 है, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं एनसीबी के बारे में। एनसीबी यानी कि आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1986 में हुई थी। हेड क्वार्टर कहाँ पे है? हेड क्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। और इसका पेरेंट ये एजेंसी कौन है? हर ऑर्गेनाइजेशन का पेरेंट एजेंसी होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। महानिदेशक इसके कौन है? सत्यनारायण प्रधान। महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान। अब देखिए एनसीबी मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वाले जब किसी के पीछे लग जाते हैं ना, मतलब नारकोटिक्स ना तो कह ही नहीं सकते है ना नहीं कह सकते, नारकोटिक्स वाले ना नहीं कहने देते, एकदम सत्य बोलवा लेते हैं। या फिर नारकोटिक्स ना नारकोटिक्स और ना नारायण, तो ना से भी आप लिंक कर सकते हैं। ऐसे भी करके आप लिंक कर लीजिएगा तो आपको एनसीबी के बारे में याद हो जाएगा। और एक बात करते हैं यहाँ पे सीबीआई की। देखिए सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्थापना कब हुई थी? 1963 में। हेड क्वार्टर इसका भी कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। न्यू दिल्ली में। अच्छा, निदेशक किसका कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। मैं सारा ही आपको अपॉइंटमेंट में याद करवा चुकी हूँ, तो ये एक रिवीजन, हर वीडियो में आपको रिवीजन मिलेगा कुछ ना कुछ। क्योंकि जैसे देखिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट, 3 अपॉइंटमेंट का बात किए एनसीबी के, और फिर यहाँ पे इंटरपोल का भी मैं अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेड हैं इस पीढ़ी में, वो सारा याद करवा चुकी हूँ। फिर यहाँ पे सीबीआई की बात करें तो सीबीआई के हैं सुबोध कुमार जायसवाल, इसको भी मैं याद करवा चुकी हूँ ट्रिक के थ्रू। तो जाके आप प्लेलिस्ट से देख लीजिए, जो स्पीडी 2023 लिखा हुआ है ना, उस प्लेलिस्ट में आपको सारा अपडेटेड वीडियो मिल जाएगा, हर पेज का मिल जाएगा स्पीडी का, पेज बाई पेज हम विद ट्रिक कवर के हैं। तो सीबीआई के निदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध यानी कि सुंदर बोध करवा देती है। सीबीआई जिसके पीछे लगती है जानते हैं ना, एक एक पोल खोल देती है ना, हर चीज़ मतलब परत दर परत जो भी छुपाए रहते हैं ना, वो सब सारी चीज़ें खोल देती है। तो सीबीआई जिसके पीछे पड़ जाती है क्या करती है? सुबोध मतलब सुंदर बोध करवा देती है। और जायसवाल
इनका टाइटल है, तो जय सवाल के साथ भी लिंक कर सकते हैं कि सीबीआई जब पीछे लग जाती है तो जय सवाल पूछेगी, उतने सवाल का जवाब देना पड़ेगा आपको, है ना। छुप मतलब बचा नहीं सकते हैं, ऐसे होते हैं ना वो, इतने ट्रेंड होते हैं सीबीआई वाले ऑफिसर्स कि आपसे हर सवाल का जवाब निकलवा लेंगे, मतलब आप छुपा नहीं सकते कुछ। तो जय सवाल पूछेंगे मतलब जितने सवाल पूछेंगे हर सवाल का आपको जवाब देना पड़ेगा। तो सीबीआई वाला जिसके पीछे लग जाता है भाई, सुबोध करवा देता है, मतलब सुंदर बोध करवा देता है आपको, है ना। जय सवाल पूछेगा, सारे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको तीनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी मिल गई। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन सीबीआई द्वारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए चलाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2-3 महीना पहले का है, तो याद रखना होगा आपको, ठीक है। सीबीआई के द्वारा, तो सीबीआई के द्वारा फिर से आप याद कर लीजिए एक बार। निदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1963 में इसका स्थापना हुआ था और न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। सही आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, एक बार प्रश्न फिर से बोलती हूँ और फिर जाके आपको ऑप्शन भी देती हूँ। जैसे प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा ऑपरेशन सीबीआई द्वारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए चलाया गया था। ये आजकल के टाइम में बड़ा मतलब बड़ा समस्या है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ऑप्शन है आपके सामने, ऑपरेशन नमस्ते, ऑपरेशन मेघ चक्र, ऑपरेशन गंगा या फिर ऑपरेशन परिवर्तन। तो सही हो जाएगा आंसर आपका मेघ चक्र, ऑपरेशन मेघ चक्र, ठीक है। ऑपरेशन मेघ चक्र आपका सही हो जाएगा। देखिए मेघ चक्र कैसे, अब ये क्या होता है कि यहाँ पे पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले, अगर एक आदमी कोई भी मतलब न्यूज़ यहाँ से सर्कुलेट करता है तो ये देखिए क्या होता है, यहाँ से ऐसे ऐसे फैलते 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 हर जगह फैल जाता है, मतलब चक्र की तरह चलता है, घूम फिर के ये फिर यहाँ भी आ सकता है, मतलब जहाँ से शुरू हुआ ना वहाँ तक आ जाता है। तो ऐसे करके हम इसको चाहें तो रिलेट कर सकते हैं। वैसे एक बार इसको रटने का भी कोशिश कीजिएगा, है ना। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को सर्कुलेट करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए सीबीआई ने जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम क्या है? मेघ चक्र, ऑपरेशन मेघ चक्र, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? ऑप्शन है ऑपरेशन नमस्ते, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन गंगा या फिर ऑपरेशन परिवर्तन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, अब तो आप एलिमिनेट भी बड़ी आसानी से कर पा रहे होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ऑपरेशन माल्टेन मेटल किसके द्वारा चलाया गया था? ऑप्शन है सीबीआई, बीएसएफ, भारतीय नौसेना या फिर डीआरआई यानी कि राजस्व खुफिया निदेशालय। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा राजस्व खुफिया निदेशालय, राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा ये चलाया गया था ऑपरेशन माल्टेन मेटल। ठीक है, इसमें सोने की तस्करी का एक रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। तो इस तरीके से आपको सारा ही हम 35 जो अभियान था वो याद करवा दी। अब मैं आपको 2-3 सवाल देती हूँ जिसका कि आंसर आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। आपको बताना है बालाकोट स्ट्राइक का कोड नेम क्या है? ऑप्शन है ऑपरेशन वनीला, ऑपरेशन नमस्ते, ऑपरेशन सुदर्शन या फिर ऑपरेशन बंदर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑप्शन है ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन उपलब्ध या फिर ऑपरेशन आहट। तो दोस्तों आज का सवाल यहीं तक था, आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। आपको अगर किसी तरीके का सजेशन देना है तो जरूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक बार इसको फटाफट से रिवीजन भी करवाना चाहिए, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो फिर आप लोग पसंद नहीं करेंगे। तो आप अगर बोलिएगा तो मैं इसको एक बार लास्ट में रिवाइज भी करवा दूंगी, ठीक है। तो और वैसे भी हम डायरेक्ट पेज से याद किए हैं, मैगजीन से याद किए हैं, फिर उसके बाद ये एमसीक्यू देख रहे हैं, फिर एक बार आप देख लीजिएगा, ये एमसीक्यू फॉर्म में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो वहाँ से तो 2-3 बार में तो मुझे नहीं लगता कि अब रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो चलिए हम इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।